हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड गेट एकेडमी। तो अभी जितने भी गेट एस्पिरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का पेपर देकर आए, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि भाई सर मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है और अब मैं क्या कर सकता हूँ। और सर इलेक्ट्रिकल वालों का तो स्पेशली कमेंट आ रहा है कि सर नहीं मज़ा आया उतना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तब भी थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल मेहनत करे थे लेकिन फिर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं उनका जो मार्क्स का लेवल है वो कहीं न कहीं कम हुआ है, जो उनका एक्सपेक्टेशन था उस उतना नहीं पहुँचा है। तो अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे सामने वो ये है कि हम अब इलेक्ट्रिकल का पेपर तो मान लो हमारा जित जैसा हुआ वो ठीक है, अगर हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है और अब आज ट्यूसडे है और अब आप समझ लीजिएगा कि अभी आपके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ना इलेक्ट्रिकल के डिमोटिवेट हो गए होंगे, कहीं न कहीं उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, सर हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे। कई बच्चे मन बना रहे होंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी छोड़ देना है, सर हमने 1 साल तैयारी करी, अब हम क्या करें? तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 साल तैयारी करी है और आपका अगर वो पेपर खराब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, बुरा तो लगेगा आपको कि हाँ ठीक है भाई, मैं 1 साल तैयारी करा, उतना परफॉर्म नहीं कर पाया और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं तैयार रहूँ ना रहूँ, वो भी मतलब एक सोचने वाली बात होती है। मैं ये यहाँ तक समझ सकता हूँ आप सब जो सोच रहे होंगे, लेकिन अभी आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है। आपने जो अब तक तैयारी करी है उसके रेस्पेक्ट को अगर देखा जाए, उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करी जाए, तो आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो है इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर। ठीक है, जितने भी बच्चों का सेकंड पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन का है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास लगभग 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन में बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से ये निकालना है कि जो आपका पेपर जैसा गया था वो भूल जाओ। अभी 3 दिन के लिए भूल जाओ और 3 दिन के लिए जो आपने पढ़ा हुआ है, आप ये मान के चलो अब नेक्स्ट पेपर आपका इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, उसमें आपको अभी 3 दिन बाद आपका दोबारा पेपर है इलेक्ट्रिकल का, और आपको अपना रिवीजन अपना प्रॉपर रखना है। यानी कि आपको पेपर देकर समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं। ये चीज़ समझ लेना है, पेपर देकर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि मेरे पेपर अटेम्प्ट करते समय क्या गलतियाँ हुई हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खासकर ये गलती हुई है कि शुरू के उनसे क्वेश्चन नहीं बने तो वो पैनिक कर गए। ठीक है, तो आपको मैं हमेशा अपने वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि पैनिक नहीं करना है। हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन ना बने, 6 क्वेश्चन ना बने, लेकिन डरना नहीं है, छोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो अब इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन आप 60+ भी मार्क्स निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो मैं बताता हूँ। मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर देखिए, ये 2022 का पेपर है, लास्ट ईयर का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं अभी इसका एनालिसिस कर रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, उसको इधर साइड से रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पेपर में मार्किंग कर रहा था, तो मुझे मार्किंग करते समय दिखा कि इसमें टेक्निकल के जो 55 क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल वाले, ठीक है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कोर रहता है, प्लस कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं ईसी इलेक्ट्रिकल के, प्लस इसमें जो है इलेक्ट्रिकल मशीन का भी पोर्शन रहता है। तो जो कॉमन क्वेश्चंस है ना, कॉमन कॉमन जो हमारे पास अभी मैंने इसमें देखा है अभी इस पेपर में, तो इस पेपर में अगर आप देखोगे ना, तो मैं अभी मार्किंग कर रहा था, तो अभी लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि इसमें 55 जो टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं उसमें से 45 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सब्जेक्ट के हैं। मतलब कॉमन सब्जेक्ट के, इंस्ट्रूमेंटेशन कोर हटा दूं, कॉमन सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग मैथ। मैथ में इंक्लूड कर रहा हूँ। 45 क्वेश्चन वो रहे और 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, यानी 55 क्वेश्चंस हैं आपकी रेंज में। अब 55 क्वेश्चंस में से अब आप देख लो कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। अगर आप 55 क्वेश्चन में से 45+ भी अगर निकालते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अलग से पढ़ने बैठ गए, इंस्ट्रूमेंटेशन कोर पढ़ने बैठ गए, बिल्कुल मत पढ़ो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर। सिर्फ और सिर्फ अपना जो बेसिक है, कॉमन सब्जेक्ट है, उनको रिवाइज करो। जैसा आपने पेपर देने से पहले रिवाइज करा था, अब ये मान के चलो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है तो आप फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ना इसको ढंग से रिवाइज करो और अच्छे लेवल पे जाके रिवाइज करो। एकदम सोच लो कि जो गलतियां हुई हैं अब नहीं होंगी, अगर आपको 60+ मार्क्स इंस्ट्रूमेंटेशन में निकालने हैं। ठीक है, तो आपका करियर भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका करियर नहीं बनेगा।
लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं जो एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके भले के लिए बता रहा हूँ। तो आप 60 प्लस मार्क्स कर सकते हो, बस दम लगा दो, दोबारा से वही रिवीजन चालू कर दो जैसा आप पेपर देने से पहले कर रहे थे। इन 3 दिन में ना अपने कॉमन सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 45 टेक्निकल के क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन एप्टी के, 55 क्वेश्चन आपके हाथ में, समझ लो 55। अगर मान लेते हैं इस बार कोर ज़्यादा भी आ गया तब भी 40 क्वेश्चन तो आपके हाथ में रहेंगे। 40 में से 35 क्वेश्चन भी बन गए ना तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। एक बस सिनेरियो भी लेकर चलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन कोर में इस बार ज़्यादा आ गए मान लीजिए, ठीक है, तब भी मैं ये समझता हूँ कि 35 टू 40 तो आपके हाथ में रहेंगे ही, और उसमें से अगर 40 क्वेश्चन में 35 होगा ना, डेफिनेटली आप बूम कर जाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, दोबारा इंस्ट्रूमेंटेशन में पैनिक मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर आपका सेकंड पेपर है। एटलीस्ट अगर आपने जो गलतियां वहाँ करी हैं, अब तो थोड़ा सा 3 दिन के लिए एकदम आइसोलेट हो जाओ, दम लगा के पढ़ डालो और इंस्ट्रूमेंटेशन में एकदम बूम कर देना ताकि आप अच्छा रैंक बना पाओ। तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। अब आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जो एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ऐसी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।